अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी 5। आज हम बात करने वाले हैं आइज़ ग्लासेस के बारे में। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसी सदी के दौर के इब्तिदा से पहले नज़र के चश्मे ईजाद नहीं हुए थे। ख़राब नज़र वाले रोमों की इनके बुलाने के लिए उनको गुलाम उनकी आवाज़ को पुकारते थे। मैरीन एसार कदीमा का शोर के कदीम शहर नैनुमा में एक लेंस मिला जिसमें आतिशी शीशे मैग्नीफिकेशन की वजह से बनाया गया हुआ था। ड्रामा नवीस अरस्टोफेन्स ने भी एक किस्म के आतिशी शीशे का जिक्र किया जिसमें धूप रखकर कपड़े को सुखाने के लिए और सुराख को करने के लिए मुमकिन इस्तेमाल किया जाता था। ये आतिशी शीशा अंदाज़न तकरीबन 1000 ईस्वी साल में ईजाद हुआ। लगता है कि एल वेंस ने एक किस्म का शीशा बना लिया और सीख लिया जैसे कि तहरीर को ऊपर रखने पर इसके अल्फाज बड़े हो जाते हैं। नज़र के चश्मे या इनको ने 1268 और 1299 के दरमियान अपनी मौजूदा सूरत हाल इख्तियार कर ली थी। 1268 में नज़र के चश्मों का जिक्र साइंसदान रॉजर बेकन के यहाँ मिलता था। उसने लिखा था कि क्रिस्टल शीशे किसी शफाफ शय के ज़रिए हरूफ के छोटे बड़े चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है। फिर 1269 के संडर अडी परपो नामी शख्स ने लिखा, उसमें एक कदर ज़ईफ़ हो चुका था, उसकी नज़र के चश्मे के बगैर कुछ पढ़ या लिख नहीं सकता था। उन्होंने हाल में कमज़ोर बसारत वाले बूढ़े अफराद के लिए ईजाद किया गया। अफसोस के मौजूद के नाम का हवाला नहीं मिलता, लेकिन 1306 में पीसा शहर में एक ने खुतबा देते हुए इस शख्स का हल्का सा जिक्र किया। नज़र के चश्मे का 20 बरस पहले ईजाद हुआ। बजाते खुद खुर्दान मौजूद ने मिला और उससे बातचीत करते भी इसको देखा गया। इब्तदाई चश्मे क्वार्टर्स में मादनी पत्थर लेंसों पर मुश्तमिल था क्योंकि उन तक अभी तक शीशा शादी का फ़न ईजाद नहीं हुआ था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि ऐनकों की ईजाद के बाद सबसे बड़ा मसला ये लगाने लगा कि दर हकीकत ये मसला 350 बरस तक हल न हो सका था। ऐनकों को ठहराने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम बनाए जाते और 1730 में लंदन के एक मशहूर साज एडो वर्ड स्कॉटलैंड ने शीशों के अतराफ में बाजुओं को लगाए जाने और कानों तक ले जाने के लिए कुछ अरसा बाद रंगीन लेंस भी इस्तेमाल किए जाने लगे। कुछ मौजूदों का ख्याल था कि शफाफ शीशे में वो ज़्यादा शीशे की और शफाफगी लाई जाए। नाचा पीले रंग या नीले सब लेंस बनाए गए। मुखालिफ सल्सों ने ऐनकों के बारे में मुख्तलिफ ज़ाविये अपनाए। मसलन फ्रेंच और इंग्लिश लोग दूसरे को सामने ऐनक नहीं लगाते थे, जबकि स्पेन वालों का तर्ज अमल कितई मुख्तलिफ था। उन्होंने महसूस किया कि ऐनक लगाने वाला शख्स ज़्यादा नुमायाँ पर वकार हो जाता है। अमेरिका में एक ऐनक इस्तेमाल करने वाले मुनासिब से तकरीबन इसकी कीमत भी $200 थी। मखसूस ऐनकों के बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नाकाबिल रसाई बना देती थी। नजमन फ्रिकन के बहुत ज़्यादा कारनामे लोगों को याद आते हैं, मगर चंद एक अहम कारनामा भी यही है। 2 शीशों के वाली नज़र के ऐनकों दरमियान बनाई उन्होंने इस्तेमाल की। उन ऐनकों में लगे शीशे का एक हिस्सा दूर और एक दूसरा हिस्सा नज़दीक देखने के बाद इस्तेमाल होता था। फ्रिंकन ने उन्हें के लिए ईजाद किया और लेकिन उन्हें बार बार ऐनक बदलने की दुश्वारी होती थी। अलबत्ता 2 शीशों वाली ऐनकों में कुछ मसाइल थे। मसलन शीशों के दरमियान जुड़ी और जोड़ गिरद दुआ जमा हो जाते थे और लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें गिरद गुबार जमा हो जाता था। लेकिन अंजामकार एक शीशे को 2 हिस्से बनाना मुमकिन हो गया। कंडक्टिव लेंस की तरीका अंदाज इंतहाई हैरत अंगेज़ और पुरस्कार है तौर पर इस्तेमाल होता है। पहली मरतबा ये तस्वर 1845 में जॉन हशील नामी शख्स ने पेश किया। मुतअद्दिद दीगर इजादात की तरह कंडक्ट लेंस भी ज़रूरत के नतीजे में बनाया गया। 19वीं सदी के आखिर में एक शख्स की आखिर पुतलियाँ कैंसर के बाद ख़राब हो गई और एक जर्मन F.E. मोलर ने उस आंखों पर कंडक्ट लेंस लगाया। वो आदमी 20 बरस तक अपनी मौत तक ये लेंस लगाए रहा। शुरू में कंडक्ट लेंस काफ़ी बड़ा और निस्बतन आरामदाह था, लेकिन वक्त गुजरने पर वो बारीक छोटे और बासहूलत मकबूल हो गए और 1964 में 60 लाख लोगों ज़ायद इससे मकबूल हो गए और जिनमें से 65% औरतें थी कंडक्ट लेंस लगाए रखी थी। उनकी आँख की बसारत दुरुस्त हो गई। इंसान की दुरुस्त बसारत बेअंदाज़ की कीमत रखती है और ज़रा सोचें कि ऐनक की नज़रों की ऐनकों के बगैर कितनी ही ज़्यादा मुमकिन ना होती। दर हकीकत इनकी हैसियत में ये पहिए जैसी ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और वो पहिए वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उसको जाएँ, देखें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।